लिखिए, अगला टाइप लिखिए भैया सब लोग। अनुपातिक पदों का मान ज्ञात। अनुपातिक पदों का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन लिखिए। यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर 2:3:5 है तो 2A प्लस B बटा 3C का मान होगा। आपका सवाल फंसेगा नहीं, किसी का भी सवाल नहीं फंसेगा जिस दिन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपने यही सवाल पूछा है ना, जो भी तीसरा चौथा नंबर पे जो लिखा था, इसी टाइप का था। लग जाएगा आज के बाद वो भी। ये वाला सवाल तीसरा नंबर कैसे आएगा भैया? देखिए, A रेशियो B रेशियो C बराबर 2:3:5 है तो 2A प्लस B बटा 3C का मान बताना है। तो हम लिख सकते हैं A बराबर कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं किसी भी अनुपात में किसी कांस्टेंट का गुणा करने से वास्तविक माना जाता है। A बराबर कितना आ जाएगा 2x और B बराबर 3x और C बराबर 5x। आपसे इसका मान पूछा है, इस मान में सीधे सीधे मारेगी 2A, 2 और A का मान कितना है 2x प्लस B का मान कितना है 3x बटा 3 गुणे C का मान कितना है 5x। रख देंगे 2 दूनी 4x प्लस 3x बटा 15x, 4 3 7x बटा 15x, x से x कट गया, कितना आ गया 7/15। अब देखिए, बहुत से लोग इसको सीधे यहां से भी लगा सकते थे, इस x का मान ना भी रखिए तो भी आ जाएगा। A बराबर 2 तो 2 दूनी 4 और B बराबर 3, तो ऊपर आ गया 7, नीचे कितना है C का मान 5 है, 5 यही, तो एग्जाम में ऐसे भी लगा सकते थे। लग जाएगा ना सबका? देखिए, लेकिन यहाँ जो मान रखा जाता है ये वास्तविक मान रखा जाता है, ये अलग बात है, क्योंकि अंश में भी वही है, हर में भी वही, इसलिए कट गया। बात समझ में आया ना? अंश में भी x है और हर में भी x है, इसलिए x से x कट जाता है। इसलिए आप x लिखिए ना लिखिए कोई फर्क यहां नहीं पड़ेगा। लिखिए दूसरा सवाल। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा बाद में करिए B अनुपात C बराबर 4:5 है तो B बटा C का मान होगा। कितना आएगा? 3:5 और 4:5। 4 और 5। देखिए, सबसे पहले इसको सम्मिलित अनुपात में लिख लेंगे। A रेशियो B रेशियो C कितना दिया है 2 और 3 का, ये कितना दिया है 3 और 4 और 5 का। इसका यहां गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15,
हमने आपसे पूछा है बी और सी का, तो बी बटा सी बराबर कितना जाएगा, 12/15। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 बचे 15। तो बी और सी में जो अनुपात आएगा कितने का आएगा, 4/5 का। तो 4/5 लिखे हैं, क्या हुआ, 4/5। देखिए यहां लिखा भी है 4/5 है ना, बिना लगाए भी बता सकते थे 4/5 ही आएगा। किसी को दिक्कत हो बताइए। फिर से सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है रेशियो अगर निकालना है तो आप 5, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा, 5 × 15 × 2 = 30। 5 से भाग कर देंगे 6, यानी A/B/C का मान कितना जाएगा, 6:1। 3 से भाग करेंगे 10 और 2 से भाग करेंगे 15। तो 6, 10 और 15 ये आ गया। मान यहां रख देंगे A + B बटा B + C। तो आप कहेंगे 10, 6, 16 बटा 25। क्या हुआ, एलसीएम को भाग देने पर, हाँ अलग अलग, यानी सबसे पहले 5, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लिए, जो एलसीएम आया उसमें प्रत्येक पद से भाग दे दिए, जो आ गया वो रेशियो है। क्या हुआ, सेंटेंस बैठ रहा है, आपने सुना नहीं ध्यान से, फिर से बोल रहे। देखिए हमने ये कहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी के गुणांक का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उस एलसीएम में प्रत्येक गुणांक से भाग दे देंगे, रेशियो आ जाएगा। अगला लिखिए, यदि 2a/3 बराबर 5b/7 बराबर 3c/4 है, तो 2b/c + a का मान होगा। अब देखिए जो पिछले क्लासों में नहीं पढ़े हैं वो रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। अब कोई अगर आज विद्यार्थी आ जाए तो कहेगा सर ये रेशियो कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ में रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले क्लास में नहीं आएंगे तो इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, और ये रेशियो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे, मान रख देंगे, आसान है चीजें। चलेगा, 84/95 आप लोगों का। बाकी सबसे पहले इसका रेशियो बताइए, A/B/C कितना आएगा, आ गया भैया, लो रेशियो निकाल पाए नहीं, तो रेशियो निकालिए ना। देखिए आप लोग सवाल नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा फिर आपको लगेगा कि मैथ आपके बस की बात नहीं है। ये रियलिटी अभी नहीं, एक समय ऐसा लगेगा कि नहीं कंपटीशन हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये चीजें पढ़ाए हैं ना,
भाई आज जो पढ़ा रहे हैं वो सवाल अलग है, ये तो पढ़ा चुके ना, आज 2 दिन से पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं लगा पा रहे, तो किसकी कमी है ये बताइए? हमारी कमी है, आपकी कमी है? कोई नया चीज तो है नहीं। इसका रेशियो हमने कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया है, और किसका रेशियो नहीं निकला? निकल गया भैया रेशियो। दूसरे वाले आलू, बीच वाले बताइए भैया, रेशियो निकला? आगे वालों का रेशियो कितना आया? 28, 12, 21, ये सब का है 56, 60 और 63। देखिए सबसे पहले अगर इसका रेशियो निकालना है तो आप चाहे कुछ भी ना आए तो इसका तिरछा गुणा कर ले, जैसे बच्चे करते हैं। ये लिखा है 2a/3 बराबर 5b/7। हम सभी जानते हैं a/b हमको निकालना है, a/b निकाल सकते हैं। a/b बराबर ये 5 3 का गुणा ऊपर चला जाएगा तो 3 बचे 15 और 7 दूनी, यानी a और b में कितने का अनुपात है? 15 और 14 का है। ऐसे आप b और c में निकाल सकते हैं, तो 5b/7 बराबर 3c/4। यहां से भी b/c लिख सकते हैं। इसका गुणा इधर होगा, 5 चौक 20 और 7 त्रिक 21, ये तो आएगा ना। a रेशियो b पता है, b रेशियो c पता है, एक साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a/b/c 7 सब उल्टा लिख दिए। हाँ ये 3 इधर चला जाएगा तो 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20, सही है। तो a और b में कितने का अनुपात है? 15 रेशियो 14 का। और b और c में कितने का है? 21 अनुपात 20 का। हम सभी पढ़े इसका तिरछा गुणा। 15 का 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 दूना 30 और 1 31, 315। इन दोनों का गुणा करेंगे 294। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280। कोई दिक्कत हो बताइए? इसके बाद ये संख्या साल होगा, 7 से कट जाएगा तो काट दीजिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35। यहां 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14। यहां 7 से काटेंगे 7 चौक 28, यानी a रेशियो b रेशियो c आ गया आपका 45:42:40। यही आया होगा, कहीं दिक्कत है बताइए? इसके बाद ये मान उठा के आपको यहां रख देना है जो पूछे हैं। हमने लिखा है 2b, तो b का मान कितना है? 42, तो 2b/c + a। b का मान है 42, 42 दूना 84, c + a, c + a का मतलब इन दोनों का योग कितना जाएगा? 85। हाँ तो ये 85 होना चाहिए था, यही आएगा। बताइए कहां दिक्कत है इसमें? एक एक लाइन बिल्कुल बेसिक वाला कक्षा 2 का सवाल है, ये पक्षांतर करना। भाई कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी कंपटीशन में नहीं, लेकिन इतना है, बाकी ये तो आप तिरछा गुणा करके निकाल सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए, लेकिन दिक्कत वही ना कि कितना बढ़िया डॉक्टर हो, लेकिन जब तक आप पर्चा लिखा लेंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे ना, दवाई नहीं खरीदेंगे, नहीं लगा पाएंगे सवाल। समझ में है ना? तो सुनिए भी और उसमें अमल भी करिए, नहीं तो भैया बहुत पीछे रहेंगे। सही ना? हमारा बनना बिगड़ना नहीं है, अब आपका बनना बिगड़ना है। टाइम बर्बाद मत करिए। समय ना 1-2 साल बाद 3 साल बाद घर वाले भी फिर साथ नहीं देंगे, फिर वही होगा ना कि या तो पासपोर्ट बनवाइए, या तो कहीं जाइए, या तो खेती बाड़ी करिए, या तो दुकान उकान खोलिए। भाई कुछ ना कुछ तो आदमी करवे करेगा ना, जैसा जिसका व्यवस्था होगा अपना काम कर लेंगे। घर वाले नहीं कहेंगे तो आदमी अपने कर लेगा, हमारे बस का नहीं, 2 एग्जाम दिए नंबर नहीं आया, पढ़ेंगे तो आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा उसको पूछिए, शांति से आराम से बैठे रहने से काम थोड़ा चलेगा। जबकि बिल्कुल आराम आराम से लिख रहे हैं कि इसका पक्षांतर करके इधर लिख दीजिए, इसका इधर लिख दीजिए, बी इधर गुणा में नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो उसको आप पूछना चाहिए जिसको नहीं समझ में आता है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था भैया रेशियो निकालने का?
हमने ये कहा था सीधे सीधे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान आएगा ये संख्या उलट जाता है, यानी ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 7/5 और ये कितना आ जाएगा 4/3, ये रेशियो आएगा ना। ये भिन्नात्मक अनुपात है, सिंपल अनुपात में करना है। सिंपल अनुपात में करने के लिए हमने बताया था कि आप हर का एलसीएम ले लीजिए, सभी पक्ष में गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 का सब जगह ऐसे गुणा कर दीजिए, 2 से काट देंगे आ जाएगा 15, 15 तिया 45, 5 से काट देंगे 5 छक 7 छक 42, 3 से काट देंगे 10, 10 चौक 40, तो जल्दी से आ जाता। पता है ना ये तरीका तो फिर से इसका अनुपात निकालेंगे हम लोग। इसका अनुपात कितना जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। सीधे सीधे ये संख्या उलट के लिख दीजिए, 2/3 अनुपात 5/4 अनुपात 4 ये क्यों उल्टा जाता है, ये हमने आपको बताया था कि इतना बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं। इतना बराबर आप मान लीजिए के है, तो आप लिखेंगे 3a/2 बराबर के, या 1 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k/3, इसीलिए यहाँ 2/3 लिखा है, के अभी कट जाता है, सब में आएगा के। ऐसे b का मान निकालेंगे आप, तो इसका लिखेंगे 4b/5 बराबर के, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5k/4। ऐसे c का लिखेंगे 3c/4 बराबर के, तो c बराबर 4k/3। अगर a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है तो आप लिखेंगे 2k/3 अनुपात 5k/3 5k/4 और अनुपात 4k/3। तो k से k कट जाएगा, यही यहां लिखा है 2/3 5/4 और 4/3। तो इसलिए इसको देखिए, कंपटीशन का मतलब है थोड़ा बहुत समझ के जल्दी लिखना है, ऐसे एक एक लाइन लिखेंगे समय लगेगा। सीधे सीधे इसको उलट दीजिए। इसका अनुपात निकालना, इसका रेशियो निकालना है सिंपल में, तो 3 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 12 का सब में गुणा कर दीजिए। अब बहुत से लोग क्या करेंगे ना, अभी आप काफी देखना ना, जैसे बहुत से लोग 3 4 और 3 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 3 से कटेगा, अब ऐसे निकालेंगे भैया तो फिर समय लगेगा। समझ में आ गया ना। तो इसलिए आप उसको सीखे, 3 4 और 3 का एलसीएम निकालना है तो थोड़ा ये आपके मन में भी होना चाहिए कि कंपटीशन निकालना है। अब ऐसा नहीं था कि गड़बड़ था, जब एलसीएम पढ़ा रहे थे तो शुरू के 2-3 दिन सही था, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए कि 3 4 3 के एलसीएम आप 12 तुरंत बताएं। 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 से भाग करेंगे 5 3 15 और 3 से भाग करेंगे 4, 4 चौक 16, तो 8:15:16। यहां लिखा है a + b + c, तो तीनों को जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 39, 39 से आएगा। a + b + c अगर जोड़ेंगे 15 हाँ, और ये 39 बटा नीचे लिखा है 2a का मतलब 8 दूनी -b, b का मान है 15, तो 1 आ जाएगा, यानी 39 केवल आएगा। सही ना, बटा 1 लिखिए ना लिखिए वो आपकी मर्जी है, लगा लेंगे सब। 76/15, बाकी लोग ये बताइए। कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन है भैया,
वैसे कितना है 4 और 1। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो सीधे सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यही आएगा ना। ये रेशियो आ गया। रेशियो अगर केवल हर में लिखा तो हमने क्या होता है, ऐसे उलट दीजिए, तो इसको आप 2/1 3/1 5/1 लिखेंगे तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 और 5 ही आ जाएगा। हमने आपसे पूछा है 4a + 3b - c, इसका मान अगर रखेंगे 4a + 3b - c बटा b, तो a का मान कितना है 2, तो 4 दूनी 8। देखिए मान 2 नहीं है, एक चीज ध्यान रखना है कि a का मान कितना है, तो a का मान है 2x और b का मान कितना है 3x और c का मान कितना है 5x। ये अनुपात लिखा है, इसका मतलब है कि अगर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये 50 होगा। ये ध्यान रखना, वास्तविक मान कौन सा है, ये वाला है। यानी रखना हम लोगों को कौन सा चाहिए था, ये वाला, लेकिन अपने सुविधा अनुसार जल्दी लगाने के लिए हम लोग सीधे सीधे यही मान रख देते हैं। समझ में आ गया ना भाई। जैसे हम ये कहते हैं कि आपके और आपके भाई के 2 लोगों के कमाने का जो अनुपात है 2:3 है, तो क्या 5 रुपया कमाते हैं? नहीं, वो शर्त लिखा है। बात समझ में है ना। तो ये 2000 भी और 3000 भी हो सकता है। अगर वास्तविक मान बताना है तो आप कांस्टेंट का गुणा करके बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, अगर यहाँ 2x रखेंगे तो 2x और ये 4 4 दूनी 8x प्लस अगर b का मान 3x रखेंगे 3 त्रिका 9x माइनस c का मान कितना है 5x बटा b का मान कितना है 3x। सॉल्व कर लेंगे, 9 और 8 17, 17 में से 5 घटाएंगे 12x, 12x बटा 3x, तो देखिए ये कट जाएगा और 3 चौक केवल 4 आएगा, सही ना। या 4 अंक बटा 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसने 4/1 कहा उसका भी सही है, चाहे आप 4 अनुपात 1 कहिए या 4/1 कहिए या केवल 4 कहिए, सही है। समझ में आया ना। तो इसमें से कोई नहीं सही है, नोट डाउन। अब देखिए, क्योंकि यक्स हम लोग मानते क्यों नहीं, क्योंकि यक्स ऊपर भी आता है, अंश में भी आएगा, हर में भी आएगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन है 3/4 4/3, 3/4 4/3, यहां भी नोटा है और CNF है। कौन सा आएगा फर्स्ट? जिसका ना हो बताए। 3/4 पहला वाला। आप लोगों का इसको कैसे लिखेंगे, 2x/3y बटा 3x प्लस 5y बराबर 18/29। x और y का पहले रेशियो निकालना है। पहला काम ही करना है कि रेशियो निकाल लीजिए। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो 29 दूना 58 प्लस 29 का गुणा 3 में करेंगे 87y बराबर 18 का इधर करेंगे, 18 3 54 x प्लस 18 पंचे 90, यही आएगा। x को इकट्ठा कर लीजिए, y को इकट्ठा कर लीजिए। ये 54x इधर है, 54x को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 58x माइनस 54x बराबर 90y माइनस इधर आएगा
चिन्ह बदल जाएगा ना, 87y। इतना समझ में आता है सबको? 58 में से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4x। और 90 में से 87 घटाएंगे 3y। हमसे पूछा है x बटा वाई, तो x बटा वाई बराबर 3/4। 3/4 सही है। x और y का अनुपात कितना आएगा? 3:4, ये पूछा है। लिखिए अगला सवाल। समझ में आ रहा है सबको ये? कितना आएगा? 6। सबसे पहले इसका सिंपल अनुपात कितना आएगा? a अनुपात b बराबर 3 दूनी 6, 6 का गुणा इधर, 6 का गुणा इधर, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 से काट देंगे 3, 3 त्रिका 9। ऐसे c अनुपात b ये लिखा है, तो इसका अनुपात कितना जाएगा? 3 अनुपात 2। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो देखिए a और b में कितने का अनुपात है? 4 और 9 का। जबकि b और c में कितने का है? 2 और 3 का। ये ना 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो 8, 18 और 27 मान रख देंगे। 8 का मान यहां रखेंगे, 8 दूनी 16, b का मान 18 बटा c का मान 27, 34 बटा 27। समझ में आ गया ना? अब देखिए यहां आप कोई भी मान रख दीजिए। यहां अगर आप 8 रखिए, चाहे 18 रखिए, और चाहे 27 रखिए, चाहे दूसरा मान रख दीजिए, 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16, 18 दूना और 27 दूना। तो चाहे ये वाला मान रखिए, चाहे ये वाला मान रखिए, उत्तर नहीं बदलेगा इस बार। जैसे हमने ये वाला मान रख के चेक कर लिया ना, इस बार आप दूसरा वाला मान रख दीजिए। अगर a का मान 16 रखेंगे तो 16 दूना 32, और b का मान अगर 36 रखेंगे तो 36 बटा c का मान 54, जोड़ देंगे 68, 68 बटा 54। लेकिन ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से अगर काट देंगे कितना जाएगा? ये 34 और ये 27। ये आया था ना पहले भी। इसका मतलब अगर अंश और हर दोनों लिखा है तो कांस्टेंट कट जाएगा, इसलिए आप कोई भी नंबर वाला मान उठा के रख देंगे, उत्तर बदलने वाला नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा। क्लियर है ना सबको? आप चलिए रीजनिंग पढ़ते हैं भैया। क्यों पलटे हैं? इसको भी पलटे थे, लेकिन इसका मान जैसे सीधा सीधा आ गया ना, आप पलट देंगे इसको भी। यहां पर नहीं, यहां नहीं पलटा जाएगा, ऊपर क्यों पलटेंगे? इसका ये तो सीधे सीधे इधर लिखा है ना, ये रेशियो दिया है, भिन्नात्मक अनुपात है। और भिन्नात्मक अनुपात को सिंपल अनुपात में करने के लिए हमने क्या बताया था कि हर का एलसीएम लेंगे, सभी पद में गुणा करेंगे। उल्टा तब जाता जब ऐसे लिखा होता 2a + 5b, तब इसको आप लिखते a रेशियो b बराबर 1/2 अनुपात 1/5। जब यहां गुणज में होता ना, यहां गुणज में थोड़ा, यहां पहले से ही रेशियो दिया है। जब पहले से दिया होगा तब नहीं उल्टेंगे, तब सीधे सीधे हर का एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुणा करेंगे।